बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात बराए जुमात पंजू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान और ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजरी होगी। तो बेटा, हमें ईद की छुट्टियां थी और छुट्टियां खत्म होने के बाद ही हम अपने नए सबक के साथ दोबारा से हाजिर हो रहे हैं। तो बेटा, आज हम जुमात पंजुम की इस्लामियात का जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है नमाज जुमा और सबक नंबर 8 है हमारा, सफ़ा नंबर 24 है। तो आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है, इसकी बुलंद ख्वानी करनी है। मैं इसकी बारे में आपको बताऊंगी कि नमाज जुमा किसे कहते हैं, नमाज जुमा जिस वक्त अदा की जाती है, जो इसकी अहम बातें हैं और इसकी फजीलत के बारे में आपको बताऊंगी। तो आपने सफ़ा नंबर 24, दीन इस्लाम में जुमे के दिन की बड़ी फजीलत है, यहाँ से लेकर ये दोनों मकासद भी हासिल होते हैं। इसकी पढ़ाई करनी है और इसकी बुलंद ख्वानी करनी है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। मैं इसकी अहम बातें आपको बताती हूँ। तो बेटा, सबसे पहले कि नमाज जुमा किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमारे दीन इस्लाम में जुम्मे के दिन की बहुत बड़ी फजीलत है, यानी कि ये तमाम दिनों में सबसे आला है, सबसे बड़ा है। वैसे तो बेटा सारे दिन अल्लाह ताला ने बनाए हैं और सब दिन जो है आला हैं, सब दिन बड़े हैं, सब दिनों की फजीलत है, लेकिन जुमे के दिन को बहुत बरतरी असल है। इस दिन को सैयदुल अय्याम कहा गया है। इसका मतलब है तमाम दिनों का सरदार। तो बेटा, आप लोगों को मालूम है कि हफ्ते में 7 दिन हैं और इन 7 दिनों का सरदार कौन सा है? जुम्मा। शाबाश बेटा। जैसे मिसाल के तौर पर एक घर है और एक घर में एक खानदान है, मसलन बहन भाई अम्मी अब्बू और सब रहते हैं। तो इनका जो सरबराह होता है वो कौन होता है? यानी उनके अब्बू जो होते हैं वो घर के एक सरबराह होते हैं, उनके सरदार होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, सब कुछ। इसी तरह बेटा, जो हमारा हफ्ते के दिन 7 दिन हैं, तो इन तमाम दिनों का जो सरदार है वो कौन सा है? जुम्मा है। तो अल्लाह ताला ने इस दिन जो नमाज हम पर फर्ज की है इसे नमाज जुमा कहते हैं। नमाज जुमा किसी भी शरई उज़र के बगैर तर्क नहीं किया जा सकता। अब बेटा सवाल है यहाँ पर शरई उज़र। शरई उज़र से क्या मुराद है? शरई उज़र से मुराद ये है कि जिसकी शरीयत इजाज़त दे, यानी कि ऐसी मजबूरी जिसकी शरीयत हमें इजाज़त दे उसको शरई उज़र कहते हैं। और तर्क करना यानी छोड़ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द है तो वो स्वयं किसी हादसात के या मुश्किलात के, यानी कि वो ऐसी किसी हादसात या ऐसे मुश्किल में मुब्तला हो कि वो जुम्मे की नमाज के लिए नहीं पहुंच सकता, तो उसकी शहरियत हमें इजाज़त देती है। मिसाल के तौर पर जैसे एक्सीडेंट की सूरत में या और भी कई हादसात हो सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो उस सूरत में वो जुम्मा छोड़ सकता है। और हाँ, जिसकी हमें शहरियत इजाज़त ना दे वहाँ जुम्मा नहीं छोड़ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमें हल्का फुल्का सा बुखार हो जाता है या कोई आ जाता है, कोई मेहमान, तो हम कहते हैं बस मेहमान आ गए। नहीं, इसकी शहरियत बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। इस सूरत में हमें हर हाल में जुम्मा की नमाज अदा करनी होती है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जुम्मे के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। और इस वक्त कोई भी लेन देन या कोई भी घरेलू काम काज जो भी हो वो छोड़ देते हैं। और जुम्मे की अजान के बाद अल्लाह ताला तमाम कामों से मना करते हैं, तमाम कामों से हमें मना किया गया है। इसलिए बेटा जुम्मे की अजान होते ही जुम्मे की तैयारी करनी चाहिए। तो बेटा ये मैंने आपको जुम्मे के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको नमाज जुम्मा के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया कि नमाज जुम्मा क्या है।
अब मैं आपको नमाज जुमा की फजीलत बताती हूँ कि नमाज जुमा की कितनी फजीलत है। तो बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा की फजीलत बयान करते हुए कहते हैं कि जो मुसलमान जब सही तौर पर नमाज जुमा अदा करता है तो इसके हफ्ते भर के तमाम छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी कि जब जो भी मुसलमान है तो वो सच्चे दिल से दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और फर्ज समझकर अपने काम को सरअंजाम देता है, जुमे की नमाज अदा करता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके तमाम छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं वो माफ कर देते हैं। तो बच्चों जुमे के दिन हमें क्या करना चाहिए, यानी जुमे के दिन जो ही जुमे की अजान हो तो हमें सबसे पहले नमाज जुमा की नमाज अदा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ना चाहिए और जुमे वाले दिन बेटा सूरह कहफ पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए। बेटा आपको पता है जुमे की जो रात होती है ये जहन्नम से आज़ादी और बख्शिश की रात होती है। तो बच्चों आपको मालूम है कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं जरूर सुनता है, यानी हम 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, यानी जब हम 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर सुनता है। लेकिन बच्चों जुमे के दिन असर से लेकर मगरिब के दरमियान एक वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल करता है। तो बेटा हमें अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। तो बेटा आपको ये बात भी बताऊं कि जुम्मे के दिन अल्लाह ताला 70,000 जहन्नमियों को जो है वो आज़ाद फरमाता है। तो हाँ बच्चों जुम्मे के दिन जिसके पाँव और कपड़े जुम्मे की नमाज के लिए जाते हुए मिट्टी या धूल से गंदे हो गए तो क्या होता है, अल्लाह ताला इस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जिसके पाँव जुमा की नमाज के लिए जाते हुए गुब्बारे आलूद हो गए अल्लाह ताला इस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। यानी कि जब जुमे की अजान होती है और हम नमाज के लिए जाते हैं, रास्ते में कीचड़ होता है, मिट्टी धूल जो भी हो, तो उससे अगर पाँव कपड़े गंदे हो गए तो क्या होता है, अल्लाह पाक इस पर दोज़ख की आग भी हराम कर देता है। तो बेटा नमाज जुमा एक इज्तिमाई इबादत है जो ना सिर्फ अल्लाह की अताअत और बंदगी का बेहतरीन मंज़र है बल्कि इसके ज़रिए मुसलमान पूरे हफ्ते में एक इज्तिमा होता है, यानी तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं और वो बाजमात नमाज अदा करते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है और आपस के जो ताल्लुकात होते हैं वो इससे खुशगवार होते हैं और एक दूसरे में इत्तेफाक पैदा होता है। इसी तरह बच्चों हमारा जो दीन इस्लाम है वो हमें अल्लाह की बंदगी और अताअत के साथ साथ हमें मशरती इत्तेहाद और अखुवत पर भी जोर देता है ताकि हम आपस में सब भाई भाई बने और आपस में मवाहात का रिश्ता कायम करें। और ये नमाज जुमा के मकासद भी और इससे हमें नमाज जुमा के मकासद भी हासिल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है, मशरती इत्तेहाद पैदा होता है वगैरह। तो बेटा मैंने आपको नमाज जुमा और जुमा की फजीलत के बारे में ज़रूरी बातें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब बेटा हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 26 पे हमारी मश्क है
सवाल नंबर 1 है दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं और सवाल नंबर 2 है खाली जगह पूर्ण करें। तो सवाल नंबर 3 है हमारा दुरुस्त और गलत फिक्रों की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो बेटा आज हम सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 3 हम अगली पढ़ाई के साथ करेंगे और सवाल नंबर 4 है हमारा सवालात के जवाबात लिखिए। इसके 6 सवाल हैं। 3 सवाल हम आज करेंगे और 3 सवाल हम अपनी अगली पढ़ाई के साथ करेंगे। तो सफ़ा नंबर 26 पर हमारा सवाल नंबर 1 है दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। नंबर 1 है सैयदुल अय्याम कहा गया है। आगे इसके ऑप्शन है जुम्मा के दिन को, इतवार के दिन को, पीर के दिन को। तो किसको कहा गया है? जुम्मा के दिन को। इस पर आप दायरा लगाएंगे। नंबर 2 है मुसलमानों के लिए नमाज जुमा है नफल, सुन्नत, फर्ज। तो नमाज जुमा क्या है? फर्ज है। नंबर 3 है नमाज जुमा अदा की जाती है फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त। जोहर के वक्त। नंबर 4 है इमाम खुतबा देता है नमाज जुमा से पहले, नमाज जुमा के बाद या नमाज जुमा के दरमियान। नमाज जुमा से पहले नमाज जुमा की रखते हैं 2, 4, 6। 2 नमाज जुमा से मकासिद हासिल होते हैं बहमी हमदर्दी और अखुवत के, हमदर्दी और मसावत के, अताअतुल्लाह और मशरती अखुवत के, अताअतुल्लाह और मशरती अखुवत के। ये हमारा सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 है खाली जगह पूर्ण करें। दीन इस्लाम में डैश के दिन की बड़ी फजीलत है। तो खाली जगह में क्या आएगा? जुम्मा। जुम्मा के दिन की बड़ी फजीलत है। नंबर 2 है नमाज जुम्मा को डैश के बगैर तर्क नहीं किया जा सकता, शरी उज़र के बगैर। नंबर 3 है नमाज जुम्मा एक डैश इबादत है, इज्तिमाई इबादत है। नंबर 4 है नमाज जुम्मा का खुतबा तवज्जो और डैश से सुनना चाहिए, यकसुई से सुनना चाहिए। नंबर 5 है नमाज जुम्मा डैश के बगैर अदा नहीं की जा सकती, जमात के बगैर। नंबर 6 है नमाज जुम्मा से पहले डैश में पहुंचने का बड़ा सवाब है, मस्जिद में पहुंचने का बड़ा सवाब है। बेटा ये था हमारा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो हमने किया। सवाल नंबर 3 जो है वो हम अगली पढ़ाई के साथ करेंगे। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 27 पे सवाल नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर है सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है जुम्मा के दिन की फजीलत बयान करें। तो इसका जवाब बेटा मैंने आपको समझाया भी है और मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। दीन इस्लाम में जुम्मे के दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। इस दिन को सैयदुल अय्याम कहा गया है, जिसका मतलब है तमाम दिनों का सरदार। तो अल्लाह ताला ने इस दिन हम पर जो नमाज फर्ज की है उसे नमाज जुमा कहते हैं। सवाल नंबर 2 है नमाज जुमा के लिए कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया है। तो कुरान मजीद में हुक्म है ए ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। सवाल नंबर 3 है नमाज जुमा से कौन से 2 मकासिद हासिल होते हैं। तो नमाज जुमा से कौन से मकासिद हासिल होते हैं। नंबर 1 आपस में ताल्लुकात जो है वो खुशगवार होते हैं, आपस में अखवत और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। बेटा ये थे हमारे आज के 3 सवाल। इनके जवाब मैंने आपको बताए।
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैंने आपको जो पढ़ाया है, मैं इससे कुछ सवालात करती हूँ आप में से, तो मुझे उम्मीद है कि आप इनके जवाब देंगे, लेकिन आप इनके जवाब उस सूरत दे सकेंगे जब आप इस सबक की अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो बेटा सवाल है कि सैयदुल अय्याम किसको कहा गया है? शाबाश। तमाम सैयदुल अय्याम का क्या मतलब है? तमाम दिनों का सरदार। शाबाश। नंबर 2 है, जुम्मे की अजान के बाद अल्लाह ताला ने किस चीज से मना किया है? शाबाश। शाबाश। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि जो भी सबक पढ़ाया है आप इसको अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे, इसको समझेंगे और अपनी किताब पर सफ़ा नंबर 26 पर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 खाली जगह पूर्ण करेंगे और सवालात के जवाबात अपनी नीट कॉपी पर खुशखत करके प्यारी राइटिंग में लिखेंगे, तहरीर करेंगे और इनको याद भी करेंगे। जज़ाकल्लाह।